Hello student, good morning. Today your topic is GST. What is the meaning of GST? What is the full form of GST? GST means goods and service tax. Goods and service tax. What is the meaning of GST? So what is the meaning of GST? The meaning of the GST goods and service tax, ब्रैकेट में मैंने लिखा है GST इज एन इनडायरेक्ट टैक्स. जीएसटी क्या है आपका? एक इनडायरेक्ट टैक्स है. लेविड मीन्स लगाना होता है एट प्रिस्क्राइब रेट ऑन एवरी सप्लाई ऑफ द गुड्स, एवरी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे. जो भी आपकी सर्विस सप्लाई होती है, जो भी गुड्स से सेल हो रही है, यानी कि सेल ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स में से सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जो भी सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस हो रही है उस पर आपका लेविड मीन्स लगाती है, टैक्स से लगता है. रेट प्रिस्क्राइब रेट के अकॉर्डिंग आपको टैक्स लगता है हर सप्लाई और गुड्स पे, हर सेल और गुड्स पे. एक्सेप्ट कौन कौन से गुड्स पे जीएसटी नहीं लगता है? एक होता है आपका पेट्रोलियम पर नहीं लगेगा, एंड अल्कोहल और ह्यूमन कंजम्पशन. जो मतलब अब बाकी ये जीएसटी किस पे लगता है? जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए हम चीज़ों को यूज करते हैं, केवल किसको छोड़ के? पेट्रोलियम को छोड़ के और अल्कोहल को छोड़ के. ठीक है, इसको जीएसटी से अलग रखा गया है. जीएसटी हमारा क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ये पता होना चाहिए आपको. जीएसटी हमारा किस पर लगता है? सेल ऑफ गुड्स पर लगता है, चाहे सेल ऑफ गुड्स हो या सर्विस हो. क्लियर हो गया? अब जीएसटी का प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ द जीएसटी, प्रिंसिपल मीन्स होता है, इसका सिद्धांत क्या है? जीएसटी इज वन टैक्स वन नेशन, वन नेशन वन टैक्स. यानी कि पूरे देश में हमारा इसका एक ही मोटो रहता है कि पूरे देश में एक ही टैक्स लगेगा, ना कि डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस. पहले क्या होता था? इससे पहले जीएसटी से पहले आपके कुछ अलग टाइप के टैक्सेस लगते थे, उसको मैं आपको बता रहा हूँ. अब पहले आप देखते हैं जीएसटी इंडिया में कब से लागू हुआ है. जीएसटी एक्ट वॉज पास्ड इन, जीएसटी एक्ट जो हमारा पास हुआ इन द पार्लियामेंट ऑन 24 मार्च 2017. इंडिया में जो हमारे पार्लियामेंट में 2017 में ये पास हुआ था, 24 मार्च 2017 में. एंड इट केम इफेक्ट. ये इफेक्ट कब हुआ था? फ्रॉम 1 जुलाई 2017 से ये इंडिया में हमारा लागू हुआ था, 1 जुलाई 2017 से. क्लियर हो यहाँ तक? अगर आपसे पूछा कि जीएसटी इंडिया में कब से लागू हुआ, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 जुलाई 2017. क्लियर? अब आता है आपका जीएसटी. अब मैं बोल रहा था कि आपको जीएसटी से पहले कितने सारे टैक्सेस लगते थे. सेंट्रल गवर्नमेंट अलग टैक्स लगाती थी जीएसटी से पहले, और स्टेट गवर्नमेंट अलग टैक्स. और इन सब को मर्ज करके एक टैक्स आया जिसका नाम है जीएसटी. तो ये कैसे हमने पता चलेगा कौन कौन से टैक्स थे जीएसटी से पहले? देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स लगा दी थी पहले उनको देखते हैं, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि स्टेट गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है वो कैसे मर्जी हुई जीएसटी में, और सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स कैसे मर्जी हुए जीएसटी में. जीएसटी हैज़ रिप्लेस्ड मैनी इनडायरेक्ट टैक्स. पहले जिन सबको इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स में कोई इंपैक्ट नहीं आया है जीएसटी का. आज भी डायरेक्ट टैक्स वैसे ही हैं, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स सारे चेंज हो चुके हैं, केवल पेट्रोलियम और किसको छोड़ के? आपका अल्कोहल को छोड़ के. ठीक है. जीएसटी हैज़ रिप्लेस्ड मैनी इनडायरेक्ट टैक्सेस लेविड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारे, अब मैंने बोला था ना, अलग अलग टैक्सेस लगा देते पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस, उन सबको रिप्लेस करके एक टैक्स आया है, उसका नाम है जीएसटी. देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट पहले कौन सा टैक्स लगाती है? एक्साइज ड्यूटी लगाती थी, सर्विस टैक्स लगाती थी, सेंट्रल सेल टैक्स लगाती थी, सीएसटी बोलते थे उसको. सेंट्रल सेल टैक्स लगाती थी, सर्विस टैक्स लगाती थी, एक्साइज. इन सब को रिमूव करके एक टैक्स आ गया, उसका नाम है जीएसटी. लिखा है ना मैंने, सेंट्रल लेवल टैक्सेस मर्ज इनटू जीएसटी. जितने भी सेंट्रल लेवल के टैक्सेस थे वो मर्ज किस में हो गए? जीएसटी में. क्लियर हुआ? ये सारे हट गए, अब ये कुछ नहीं लगता, एक ही टैक्स लगता है जीएसटी. इसके बारे में आगे डिटेल देखेंगे हम. उसके बाद हम स्टेट लेवल के कौन कौन से टैक्स, स्टेट देखो कितना सारे टैक्सेस लगाते थे, कितना नुकसान होता था हम लोगों को, बिजनेसमैन को, वो टैक्स देने में रह जाता था. आज एक ही टैक्स देना है, जीएसटी. और इसमें क्या है देखिए, लग्जरी टैक्सेस, इंटरटेनमेंट टैक्सेस जो स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी, परचेज टैक्स, वैट होता था, वैल्यू एडेड टैक्स, ऑक्टाइन एंट्री टैक्स, टैक्सेस एंड लॉटरी पे जो टैक्स देना पड़ता है. आज इन सब को रिमूव करके एक टैक्स लगाया है जीएसटी. ये देखो ना, स्टेट लेवल टैक्सेस मर्ज इनटू जीएसटी, ये सारे को रिमूव करके एक टैक्स आ गया जीएसटी. अब इसके बाद जीएसटी के ऑब्जेक्टिव भी हैं आपके, मतलब उसके कुछ वो है ऑब्जेक्टिव्स हैं, और वो मैं आपको नोट्स उसके अलग से सेंड कर दूंगा, वो आप उनको पढ़ लेना. बाकी जो जीएसटी का मेन मोटो आपका ये आपको दिख ही रहा है कि क्या है, किस पर लगता है? गुड्स एंड सर्विस पे, और सप्लाई ऑफ गुड्स है, सेल ऑफ गुड्स पे लगता है. अब जीएसटी के स्लैब रेट्स हैं. देखो, जीएसटी हमारी गवर्नमेंट ने जो जीएसटी के रेट्स जो तय कर रखे हैं वो अलग अलग हैं आपके. जनरली वैसे 5 टाइप के रेट्स हैं स्लैब रेट. उसमें से आपके
0% वाले को तो किस पे लगता है, 0% तो आपको काउंटेबल होगा नहीं, लेकिन 0% भी कुछ चीज़ों को फ्री ऑफ गुड्स से रखा है, जैसे एसेंशियल आइटम ऑफ इंक्लूड फूड्स, जैसे फूड वूड टाइप के जो खुले आइटम हैं उनको 0% में आपका छूट दे रखी है, उसमें आपको कोई टैक्स नहीं है। अब कॉमन यूज आइटम्स में 5% है, जो डेली यूज होते हैं हमारे कॉमन यूज होते हैं, 5% टैक्स लगेगा, उसमें जीएसटी लगेगा। स्टैंडर्ड रेट वालों पर 12% जीएसटी लगेगा, ब्रांडेड स्टैंडर्ड। मैक्सिमम गुड्स एंड ऑल सर्विसेज स्टैंडर्ड रेट आपका 18% होगा। लग्जरी आइटम एंड तंबाकू में 28% था। बाकी आप इनकी लिस्ट आप सर्च खुद भी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं गूगल पे, ठीक है, ये इनकी डिटेल पूरी होगी यहाँ पर। लेकिन आपके सिलेबस में इससे रिलेटेड ये टैक्स जनरल एंट्रीज हैं, बाकी आपको नॉलेज मैंने आपको दे दी क्या होता है जीएसटी। अब टाइप्स ऑफ जीएसटी में आपका दो टाइप के 3 टाइप की जीएसटी लगती है हमारी। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये आपको समझना, टाइप्स ऑफ जीएसटी 3 टाइप की होती है, सीजीएसटी, एसजीएसटी। एसजीएसटी भी 2 टाइप की होती है। एसजीएसटी आपको पता है, एक एसजीएसटी होता है यूनियन टेरिटरी, यूटी का मतलब होता है यूनियन टेरी जीएसटी, और एसजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया। आईजीएसटी मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब आप इसमें आप क्या होता है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका फुल फॉर्म है। इट इज़ लेविड ऑन द इंट्रा स्टेट सेल्स। इंट्रा स्टेट सेल्स का मतलब जानते हो आप, इंट्रा स्टेट सेल्स होती है विद इन द सेम स्टेट, एक ही स्टेट में, जैसे उत्तराखंड और उत्तराखंड में बाय एंड सेल कर रहे हैं तो ये होगी इंटर स्टेट, तब इस केस में आपका सीजीएसटी लगेगा। और दूसरा क्या लगेगा, एसजीएसटी। एसजीएसटी में भी इंटर स्टेट होती है, एक ही स्टेट के अंदर जब हम सेल करते हैं तब सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। क्लियर हुआ, ये दोनों केस में आपका सेम रहेगा, ये दोनों एक ही चीज़ है, चाहे आप ये सेम टैक्स लगे, मतलब सेम आपका क्या होगा, विद इन द सेम स्टेट है, विद इन द सेम स्टेट है, तब सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा जब एक ही स्टेट में आप क्या करोगे, बाय एंड सेल करोगे। आप उसके आईजीएसटी कब लगता है, जब एक स्टेट से आप दूसरे स्टेट में क्या करते हैं, बाय एंड सेल करते हैं, उस केस में आपका लगता है आईजीएसटी। और इसकी फुल फॉर्म भी आप पूछी जाती है, इसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इट इज़ लेविड ऑन द इंटर स्टेट सेल। इंटर स्टेट सेल का मतलब होता है वन स्टेट टू अनदर स्टेट। क्लियर हो गया, आउटसाइड द स्टेट। जैसे मैंने उत्तराखंड से कहाँ गुड्स से बेचा है, यूपी में, या यूपी से गुड्स से खरीदा है उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड में, तो ये होती है हमारी आईजीएसटी। आईजीएसटी आपका एक्सपोर्ट में भी लगता है और इंपोर्ट में भी लगता है, ठीक है, ये ध्यान देना आप। सीजीएसटी और एसजीएसटी आपका लगेगा इंट्रा स्टेट में, यानी कि सेम स्टेट में जब बाय एंड सेल होता है सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, और आईजीएसटी लगेगा आपका वन स्टेट टू अनदर स्टेट। जैसे उत्तराखंड से हमने दिल्ली सामान भेजना है या दिल्ली से सामान यहाँ मंगाना है, तब उस केस में हम आईजीएसटी लगाएंगे। ये तो हैं आपके टाइप्स ऑफ जीएसटी। टाइप्स ऑफ जीएसटी आपके 3 टाइप से होता है, फिर बता दे रहा हूँ, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। अगर आपको यूनियन टेरिटरी आपको पता है, यूनियन टेरिटरी कौन से होते हैं आपके, जैसे आपका अंडमान निकोबार हो गया, ठीक है, चंडीगढ़ हो गया, आपका यूनियन टेरिटरी में आता है ना। और नीचे आपका क्या हो गया, दमन दीव हो गया, इन सब में लक्षद्वीप हो गया, ये यूनियन टेरिटरी टैक्स है। अगर वो लक्षद्वीप से आप कोई सामान खरीदे तो उस केस में आप यूटी जीएसटी लगाओगे, एक ही चीज़ है, ये आप समझ गए होगे चीज़ें। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपको। देखो जीएसटी की जो एंट्रियाँ है, जनरल एंट्री, हम इसका एक क्वेश्चन में सॉल्व करके और भेजूंगा आपको, उसके बाद फिर आप क्वेश्चन आराम से कॉल कर सकते हैं। फिर ये जनरल एंट्री आप नोट करना और लर्न भी करना, इनको सीखना। अभी तो आप जो सिंपल एंट्री कर रहे थे, देखो मैंने यहाँ पर लिखा है ये कौन सी वाली जनरल एंट्री है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ जीएसटी जनरल एंट्री, आपको दिख रहा होगा सही से। पहला है, इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सप्लाई या सेल ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, सेल्स विद इन द सेम स्टेट, एक स्टेट में जब हम गुड्स एंड सर्विसेज बेचते हैं तो आप कुछ किस टाइप से जनरल एंट्री करते हैं। जब वैन परचेज गुड्स, जब हमने परचेज गुड्स से करी, तो परचेज गुड्स से तो परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट लगेगा यहाँ पर। जब परचेज के टाइम पर इनपुट होगा, देखो जैसे परचेज की वैल्यू 20,000 है, उस पर 20,000 का अगर 5% जीएसटी, 5% सीजीएसटी लगेगा और 5% एसजीएसटी लगेगा, तो टोटल हो गया आपका, टोटल गुड्स की वैल्यू आ जाएगी। और अगर कैश में है तो कैश में आएगा, और क्रेडिटर है तो क्रेडिटर को पेमेंट होगी। ये मतलब आपका सीजीएसटी, मतलब जीएसटी आपका ऐसे आपको लगाना पड़ेगा। परचेज में इंक्लूड होगा, परचेज कितनी है उस पर ऐड हो जाएगा आपका इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी टू बैंक या क्रेडिटर। ऐसी सेल ऑफ गुड्स में बैंक अगर उधार में होगा तो डेटर, कैश में होगा तो बैंक आ जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स तो आप करते थे जनरल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल जनरल एंट्री ये होती थी, उसमें आपका आउटपुट लग जाएगा, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। ये ऐसा कब होगा आउटपुट और इनपुट, जब आपका क्या होगा, सेम एक ही स्टेट में जब आपकी बाय एंड सेल हो रही होगी, तब इस केस में आपका
आउटपुट मतलब इनपुट और आउटपुट यूज होगा, और इनपुट आउटपुट और साथ में CGST और SGST दोनों लगेंगे एक साथ। अगर यही चीज़ आपको क्या होती, वन स्टेट और अनदर स्टेट होती, तो यहाँ पर केवल एक ही टैक्स लगता, IGST। क्लियर हो रहा, IGST लगता उसके इसमें। तो आपको मैं न्यूमेरिकल से कराऊंगा इससे रिलेटेड एक दो को, आप उसकी वीडियो डालूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी आप जनरल एंट्री को समझ लो बस। ऐसे रिटर्न, अगर रिटर्न होगा तो ठीक है, जो अगर जिस परचेज किया तो फिर रिटर्न होगा, तो रिटर्न आप कर रहे हैं तो गुड्स को डिफॉल्टर गुड्स को आप रिटर्न करते हो तो क्रेडिटर डेबिट हो जाएंगे। देखो यहाँ क्रेडिटर क्रेडिट है तो यहाँ डेबिट हो जाएंगे, टू परचेज रिटर्न हो जाएगा, ये तो होता ही था। और तो इनपुट CGST आएगा तो इनपुट SGST आ जाएगा। सेम ऐसी सेल आपकी रिटर्न होगी, सेल से रिटर्न डेबिट होगा, आउटपुट CGST आउटपुट आएगा इसके साथ, और आउटपुट SGST आएगा, और टू डेटर आ जाएंगे आपको। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे इसके साथ इस टाइप से आप जनरल एंट्री कर सकते हैं। ऐसी फिक्स एसेट्स की हैं, इससे रिलेटेड मैं आपको ये नोट्स भी सेंड कर दूंगा साथ में। वैन परचेज फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट इनपुट आएगा क्योंकि परचेज हो रही है, इनपुट CGST इनपुट SGST टू बैंक, कैश होगा तो बैंक, अगर उधार में होगा तो क्रेडिटर। एक्सपेंसेस के साथ आपका इनपुट आएगा, और जितने भी एक्सपेंसेस होंगे एक्सपेंस अकाउंट डेबिट इनपुट CGST SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक। इनकम के साथ आउटपुट आता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव टू आउटपुट SGST। और पर्सन यूज में अगर इनपुट होगा आपका ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री जो होती है, 3 एंट्रियाँ होती है जो लास्ट में एडजस्टमेंट करनी होती है आपको। एडजस्टिंग एंट्री वो बोलते हैं इनको, एडजस्टमेंट और GST। देखो जितना भी आपने आउटपुट का मतलब होता है, जितना भी आपने GST सेल के टाइम पर कलेक्ट किया, आपने टैक्स से कितना GST कलेक्ट किया और कितना आपने परचेज के टाइम पर GST पे कर रखा है। पहले अगर आपने ज़्यादा दे रखा है तो उतना एडजस्ट हो जाएगा, इनपुट से आउटपुट एडजस्ट हो जाएगा। ऐसे स्टेट का भी हो जाएगा, आउटपुट SGST और इनपुट SGST। आउटपुट का मतलब होता है आपने कलेक्ट कितना किया और आपने पहले ही कितना परचेज के टाइम पे कितना पेमेंट कर दिया गवर्नमेंट को, टैक्स से कितना दे दिया। तो ये जितना आपने दे दिया वो तो एडजस्ट हो जाएगा, बाकी जो बच जाएगा बैलेंस है उसको आप क्या कर दोगे, गवर्नमेंट को पे कर दोगे। इसलिए आउटपुट CGST और SGST अगर बैलेंस अगर कोई आपका उसके बाद भी आपका टैक्स से बचता है तो आप गवर्नमेंट को पे करोगे। तो इस तरीके से आपकी GST की क्या हो जाती है, कंप्लीट इंडिया बनती है। ठीक है, तो ये आपका GST का टॉपिक कंप्लीट होता है, और इससे रिलेटेड आपके जनरल एंट्री में आपको सेंड करूँगा, और आप उसके बाद आप भी इससे रिलेटेड क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे। थैंक्स।